नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। किसान नेताओं के साथ आज दोपहर 12 बजे एक बार फिर से बैठक होगी और इससे पहले 1 दिसंबर को हुई बैठक बेनतीजा रही। किसान संगठनों के साथ हुई बैठक में सरकार ने किसान नेताओं से संबंधित प्रावधानों पर लिखित आपत्तियां और सुझाव मांगे थे। सरकार का कहना था कि पहले किसान संगठन नए बने कानूनों को लेकर अपने मुद्दे की सही तरीके से पहचान कर ले, लिखित में अपने सुझावों का पुलिंदा तैयार करें। 1 दिसंबर को विज्ञान भवन और कृषि मंत्रालय में हुई बैठक बेनतीजा रहने के कारण अब सरकार और किसान संगठनों की नजरें आज 12 बजे होने वाली बैठकों पर टिकी हुई है। कृषि कानूनों और किसान आंदोलन के मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। सीएम अमरिंदर सिंह और अमित शाह की मुलाकात आज सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच होगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह सुबह 8 बजे चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। किसान के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली और आसपास के कई रास्तों को बंद कर दिया गया। दिल्ली आने जाने वाले लोगों को बेहद परेशानी हो रही है और इस बीच गाजीपुर में दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। किसानों के प्रदर्शन के चलते दिल्ली को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले प्रमुख रास्तों पर भी जबरदस्त जाम देखने को मिल रहा है। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले कालिंदी कुंज बॉर्डर को भी करीब 3 घंटे के लिए बंद कर दिया गया था, जिसे बाद में खोले जाने की सूचना दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्विटर के माध्यम से दी। नोएडा डीएनडी पर जा रहे सैकड़ों की संख्या में किसानों को नोएडा पुलिस ने रोक दिया। किसान अपनी मांगों को लेकर डीएनडी के रास्ते दिल्ली कूच कर रहे थे। किसानों के जमावड़े के बाद डीएनडी पर भी लोगों को लंबे जाम का सामना करना पड़ा। नोएडा में प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस किसानों को बस में बिठाकर ले गई। किसानों ने महामाया रोड पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद महामाया से फिल्म सिटी तक भीषण जाम लग गया। नोएडा के जिला बॉर्डर पर किसानों को धरना प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने रूट डाइवर्ट कर दिया था। रूट डाइवर्ट के बाद नोएडा से दिल्ली जाने वाले मार्ग महामाया से डीएनडी तक भीषण जाम लग गया। किसानों का आंदोलन सरकार के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। किसानों के आंदोलन को हरियाणा की खापों ने खुलकर समर्थन किया। सांगवांग खाप के प्रधान और दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवांग ने अपना सरकार से समर्थन वापस लिया। वहीं नांदल खाप के प्रधान डॉक्टर सुरेश नांदल ने कहा कि नांदल खाप ने किसानों के आंदोलन को समर्थन देने का फैसला लिया है और इसी फैसले पर हरियाणा के सभी खापों ने एक मत से किसानों के समर्थन का फैसला लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के उस बयान पर भी खाप प्रतिनिधियों ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन में हरियाणा के किसान भाग नहीं ले रहे। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान आंदोलन के समाधान की उम्मीद जताते हुए अहम बयान दिया। जेपी दलाल ने कहा है कि किसान आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। जेपी दलाल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों के हक में सबसे ज्यादा फैसले लिए, इसलिए देश विरोधी कुछ ताकतों को मोदी का चेहरा पसंद नहीं है, जो किसानों को आगे कर रही है। हरियाणा में बीजेपी सरकार की सहयोगी जननायक जनता पार्टी ने किसानों के आंदोलन पर कहा कि एमएसपी पर किसी तरह की आंच नहीं आने दी जाएगी। जेजेपी ने केंद्र सरकार से आंदोलनरत किसानों के एमएसपी आदि से जुड़ी मांगों का जल्द हल निकालने को कहा है। राजस्थान के अलवर में किसानों के बिल को लेकर कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सांसद बालकनाथ से इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिल को वापस लेने की मांग की और उन्होंने ये भी कहा है कि किसानों का बिल नहीं, कॉर्पोरेट का बिल है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर सियासत तेज हो गई है। शिवसेना समेत कई दलों ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के महाराष्ट्र दौरे को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हमला बोला और कहा कि महाराष्ट्र से कोई भी जबरदस्ती व्यापार नहीं ले जा सकता। संजय राउत की आपत्ति पर जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं कुछ छीनने नहीं आया, ये ओपन मार्केट कंपटीशन है।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेटिंग सोसाइटी कार्यक्रम को रद्द करने पर नाराजगी जाहिर की है। टीएमसी का ये कहना है कि ऐसा लगातार हो रहा है जब ममता बनर्जी को किसी कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया हो और बाद में उसे रद्द कर दिया गया हो। साल 2018 में भी ऐसा ही हुआ था। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल वोटिंग होगी और इस चरण में 32 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। हाल में ममता बनर्जी सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि एक साथ काम करना असंभव है। शुभेंदु ने टीएमसी नेता सौगात रॉय को टेक्स्ट मैसेज किया और कहा कि अभी तक मेरी किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर ने शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की, जिसके बाद पार्टी ने सभी मुद्दों को सुलझाने का दावा किया था। उत्तरी कोलकाता के एक स्थान पर हुई बैठक करीब 2 घंटे तक चली थी। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता सौगत रॉय और सुदीप बंदोपाध्याय भी मौजूद रहे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजना सह वित्त विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। शुभेंदु ने पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेदों की वजह से पिछले दिनों मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई थी। हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार के पास राज्य का जीएसटी कंपनसेशन का भुगतान बकाया है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा भुगतान की दिशा में अब तक कोई पहल नहीं की गई। मुरादाबाद में पत्नी को डराने के लिए चलाई गोली से पड़ोस के एक बच्चे और इसकी दादी को गोली लग गई। दोनों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस कर रही मामले की जांच। महोबा में खेत में बने बोरवेल में 4 साल का बच्चा गिर गया। बच्चे को बचाने के लिए जेसीबी से रेस्क्यू जारी। बोरवेल में गिरे बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश हो रही है। मौके पर पहुंचा स्वास्थ्य विभाग बच्चे को ऑक्सीजन देकर बचाने की कोशिश कर रहा है। मेरठ पुलिस ने एक बार फिर से मानवता की मिसाल पेश की है। सर्दी से तड़प रहे जिस बेजुबान के इलाज को लेकर खाकी ने सुर्खियां बटोरी थी और पीएम मोदी ने भी मन की बात में इसका जिक्र किया था, उस कुत्ते की मौत पर भी पुलिसकर्मियों ने पहले कुत्ते की अंतिम यात्रा निकाली और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार करते हुए दफना दिया। कानपुर के निराला नगर में बीएस ओसवाल कपड़े की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। आग लगने से लाखों का नुकसान। अलीगढ़ में 23 नवंबर को हुई लूट का खुलासा करते हुए पुलिस 5 लुटेरों को गिरफ्तार करके पूछताछ में जुटी हुई है। लुटेरों से पुलिस ने नगद, जेवर और 3 तमंचा बरामद किया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्थित जेएन मेडिकल के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के चुनाव होने के बाद नए अध्यक्ष की नियुक्ति करते हुए अन्य नए पदाधिकारियों को एसोसिएशन चलाने का दायित्व सौंपा। बस्ती जिले के किशनपुर गांव में कुछ दबंगों ने एक पक्के मकान को गिराकर ध्वस्त कर दिया। वहीं सूचना देने के घंटों बाद पहुंची परशुरामपुर पुलिस तमाशबीन बनी रही। आईआईटी कानपुर ने एक ऐसे डिवाइस को बनाया है जो न केवल देश के दुश्मनों को चकमा देगा बल्कि भविष्य में चलने वाले हाई स्पीड ट्रेन में होने वाले वाइब्रेशन को भी कंट्रोल करेगा। कानपुर में कोरोना कॉल में पैरोल पर छूटे 69 बंदियों में 32 बंदी वापस नहीं आए। कोरोना काल में जेल प्रशासन ने एलआईयू और पुलिस विभाग को इसकी सूचना दे दी है। लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट ने चाइनीज मांझी और इलेक्ट्रिक तारों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के मकसद से अभियान शुरू किया। इनकी बिक्री करने वालों का चालान करेगी पुलिस। 2021 से शुरू होने वाले महाकुंभ को लेकर अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की के नारसन बॉर्डर का दौरा करेंगे। चक्रवात तूफान बुरेवी के पश्चिम की ओर बढ़ते हुए आज मन्नार की खाड़ी और कोमोरिन इलाके में पहुंचने की संभावना है। चक्रवाती तूफान बुरेवी पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ेगा और 4 दिसंबर की सुबह कन्याकुमारी और पंबन के बीच दक्षिण तमिलनाडु के तट से गुजरेगा। देश में जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटे में 36,604 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में देश में 501 लोगों की मौत हो गई। मौत का कुल आंकड़ा 1,38,122।
देश में कोरोना के अब तक 94,99,413 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 4,28,644 केस इस वक्त एक्टिव हैं। दिल्ली में भी लोग कोरोना से बेहद परेशान हैं। 24 घंटे में 4,006 नए मामले आए सामने, 86 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना से अब तक 5,70,000 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं। कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 5 लाख के पार है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,606 नए मामले आए सामने, 111 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 18,32,176 जा पहुंची है। अब तक कुल 111,000 से ज्यादा लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो गई। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सभी पार्टीज के नेता शामिल होंगे। राजस्थान के राजसमंद से बीजेपी सांसद दिया कुमारी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। जानकारी खुद बीजेपी सांसद ने फेसबुक पोस्ट के जरिए दी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला कोरोना संक्रमित पाए गए। उन्हें इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता में भर्ती कर दिया गया है। ब्रिटेन में अगले हफ्ते से फाइजर वैक्सीन को डोज लोगों को लगना शुरू हो जाएगा। ट्रायल में फाइजर वैक्सीन 95% तक असरदार साबित हुआ था। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने अपनी सहायक कंपनी भारती इंफ्राटेल की 4.9% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीद ली है। ये खरीदारी ओपन मार्केट ब्लॉक डील के जरिए हुई। टाटा केमिकल्स की प्रमोटर टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने कंपनी के 18 लाख से ज्यादा शेयर खरीदे, जिनकी वैल्यू 76 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अगले साल भारतीय कंपनीज के लिए कारोबारी हालत बेहद खराब हो जाएंगे, ये अनुमान मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने जारी किया। बाजार में सोने की मांग में तेजी के चलते सोने का भाव 90 रुपए बढ़ा है। वहीं कमजोर मांग के चलते चांदी की कीमतों में 34 रुपए कमी आई। चीन ने भारतीय चावल के आयात की शुरुआत कर दी है। पिछले 30 सालों में पहली बार उसने भारतीय चावल खरीदा है। कैनबरा में खेले गए क्रिकेट वनडे सीरीज के आखिरी मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 13 रनों से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 5 विकेट खोकर 302 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 289 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा रनों का योगदान दिया। पांड्या ने 76 गेंदों पर 92 रन बनाए। विराट कोहली ने वनडे करियर में 12,000 रन पूरे कर लिए। उन्होंने 23 रन बनाते ही इस मुकाम को हासिल किया। इंग्लैंड ने आईसीसी T20 रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया से नंबर 1 की पोजीशन छीन ली है। साउथ अफ्रीका में सीरीज एक क्लीन स्वीप करने के बाद वो रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गए। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 6 करोड़ 46 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 14,95,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 42 लाख के पार जा पहुंचा, जबकि मरने वालों की संख्या 2,78,000 से ज्यादा। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,73,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 63,96,000 से ज्यादा लोग बीमार। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 23,47,000 के पार जा पहुंची। मरने वालों का आंकड़ा 41,000 से ज्यादा। मेक्सिको में कोरोना से अब तक 1,06,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी। 1,12,000 से ज्यादा लोग संक्रमित।